हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में और जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकी के एपिसोड 2 के बारे में। आप लोगों को लगा था कि लोकी का एपिसोड 1 धांसू था, तो दोस्तों मुझे नहीं पता कि आप लोग लोकी के सेकंड एपिसोड के बारे में क्या बोलोगे, क्योंकि ये बेहद ही क्योंकि भैया जिस क्लिप हैंगर में ये ख़त्म हुआ है ना, आप लोकी के नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार उसी तरीके से करोगे जिस तरीके से मछली पानी का इंतज़ार करती है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो एपिसोड 2 है वही एज यूजुअल स्टार्ट होता है मार्वल स्टूडियो के जहर लोगों के साथ। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और मैं डिस्क्राइब करता हूँ एपिसोड 2 के बारे में हर डिटेल्स को बारीकी के साथ। दोस्तों तो इस एपिसोड में एपिसोड की शुरुआत होती है 1985 में, जहाँ पे मिनटमैन अपने गुट के साथ आते हैं क्योंकि वहाँ पे एक वेरिएंट था। उसको पकड़ने के लिए एक टेंट के अंदर जाते हैं, जहाँ पे वो वेरिएंट कोई और नहीं बल्कि वही वेरिएंट लोकी होती है, जो फीमेल होती है, और वो अपने एन्चेंटमेंट की मदद से एक मिनटमैन के ऊपर काबू पा लेती है और उसी को कंट्रोल करके बाकी मिनटमैन के ऊपर हमला करने लगती है। इसी के एंड में फिनिशिंग टच देने के लिए वो आती है और एक बड़े से ड्रैगर से फाइनल बंदे को मार देती है, जिसकी बॉडी में उसने शुरू पे काबू पाया था। उसको वो ड्रैग करके और उन्हीं की डिवाइस को यूज़ करके किसी और टाइम पीरियड में चली जाती है। उसके बाद हम लोकी को टीवीए का क्रैश कोर्स करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो मिस मिनट के साथ थोड़ी मस्ती करते हुए नजर आता है। तभी वहाँ पे मोबियस आता है और कहता है कि चलो काम आया है। वो यही डिस्कस करने के लिए ले जाता है कि फिर से लेडी लॉकी ने मिनटमैन को टारगेट किया है और कई लोगों को मारा। आगे आगे मोबियस सबको बताता है कि सबको चौकन्ने रहना है इस मिशन के अंदर, प्लस और वेरिएंट लॉकी के ऊपर अपनी तलाश भी जारी रखना है। और वो एग्जाम्पल के तौर पे लॉकी किस तरह दिख सकता है, तो प्रीवियस लॉकी के जो वर्जन थे उनको दिखाने लगता है, जिसके शुरुआत में जिस लॉकी को हमें दिखाया जाता है वो ब्लू कलर में रहता है, जो कि लॉकी का ओरिजिनल रूप था, क्योंकि वो फ्रॉस्ट जाइंट है। यहाँ पर मोबियस लोकी के कुछ पावर्स के बारे में बताता है, ये जताने के लिए कि वो लोकी के बारे में कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन वहाँ पे लोकी भैया टोकते हुए कहते हैं, तुम इल्यूजन कास्टिंग और डुप्लीकेशन कास्टिंग दोनों को मिक्सअप कर दे रहे हो, जबकि दोनों अलग अलग है। इल्यूजन कास्टिंग वो होता है जिसमें किसी एक के ऊपर एक होलोग्राफिक इमेज जैसा बना दिया जाता है, जिसकी वजह से सामने से देखने कि ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अंदर से वो दोनों बहुत ही अलग होते हैं। जैसे कि अगर कोई फ्रॉस्ट जाइंट है तो वो अंदर से फ्रॉस्ट जाइंट ही रहेगा और जो ह्यूमन है वो ह्यूमन ही रहेगा। वहीं अगर डुप्लीकेशन कास्टिंग कर दिया जाए तो नकल कर रहा है और जो ओरिजिनल वाला है, दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा मॉलिक्यूलर लेवल तक। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि ये इस शो के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर वो लोग सर्वे करने के लिए जाते हैं उस टाइम पीरियड में जहां पर कांड हुआ था, जहां इन्वेस्टिगेशन के दौरान लोकी अपने बातों में सबको फंसाने लगता है, ताकि जो जो ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो रही है इनके यहाँ रहने से वो रेड लाइन को टच कर जाए और कयामत आ जाए। क्योंकि अगर टीवीए वाले भी एक टाइमलाइन में ज़्यादा देर तक रुक जाते हैं तो वहाँ पे भी एक ब्रांच टाइमलाइन बन सकती है, जो कि खतरा बन सकता है। लोकी ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो भी हमारे जैसे टीवीए की बकैती पर बिलीव नहीं करता है और इसीलिए वो उसको वेरीफाई करना चाह रहा था। और अगर ये ब्रांच टाइमलाइन रेड लाइन को छू लेती है और यहाँ पे कयामत आ जाती तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे टाइम कीपर्स आते, जो कि लोकी देखना चाहता था। बट मोबियस ने आखिरी मोमेंट में लोकी के चालाकी को समझ लिया और रीसेट मारकर वहां से चल दिया, जिसके बाद से वो जज साहिबा के सामने जाता है लोकी के बर्ताव के कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने के लिए। लेकिन देखो मोबियस तुम, जहाँ पे वो बोलती है कि देखो मोबियस मुझे तुम पर विश्वास है पर लोकी पर नहीं, बट मोबियस को लोकी के ऊपर कुछ ज्यादा ही विश्वास रहता है, इसलिए वो जज साहिबा को वहां पर मना लेता है। इसलिए फिर वो उनसे पेपर्स में साइन करवाता है और जिस पेन से वो साइन करती है और उस पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हाई स्कूल लिखा हुआ होता है, जो कि हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट आपको याद हो तो सिविल वॉर मूवी के अंदर टोनी कैप्टन से कहते भी हैं कि रूजवेल्ट इस बिल को इसी पेन से साइन किया था इन 1941।
तो ये इसका माइनर कॉलबैक हो सकता है। खैर आगे हम देखते हैं कि मोबियस लोकी को लेकर के जाता है और कहता है कि हमें थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, और उसको फाइल्स पढ़ने के लिए बोलकर खुद पेट पूजा करने के लिए चला जाता है। लोकी पढ़ते पढ़ते तंग आ जाता है। वो टीवीए के बारे में पता करने के लिए इस औरत से जाकर के पूछता है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ की लाइब्रेरियन है, जो कि सारे फाइल्स कहाँ पे हैं इन सब के बारे में जानती हैं। लोकी यहाँ टीवीए से जुड़ी फाइल्स मांगता है, लेकिन वो औरत मना कर देती है। इसके बाद से वो तंग आकर के कहता है, मुझे वो फाइल्स दे दो मैं जो पढ़ सकता हूँ, और वो औरत उसको उसी का फाइल थमा देती है। जिसके बाद से लोकी उसी फाइल को पढ़ने में व्यस्त हो जाता है। यहाँ पे लोकी का ध्यान रैग्नारॉक वाले इवेंट पे जाता है, जहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ एसगार्ड के बारे में अच्छे से बताया गया था, और यहीं पर लोकी की घंटी बजती है और वो मोबियस के पास जाता है। वो उसको समझाता है कि अगर नेक्सस इवेंट यानी कि कुछ ऐसा इवेंट जो नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से ब्रांच रियलिटी बन सकती है, आगे जाकर पूरे टाइमलाइन पर खतरा बन सकती है। ऐसा इवेंट उस वक्त हो जब कयामत आने वाली हो, तो क्या इसके बारे में टीवीए वालों को पता चलेगा? जिसके बाद वो रैग्नारॉक का एग्जाम्पल देता है, जहाँ पर वो बोलता है कि मान लो कि रैग्नारॉक का इवेंट होने वाला है और मैं वहां पर और मैं हल्क को रेनबो ब्रिज में पटक दूं और एसगार्ड में आग लगा दूं, तो क्या इसके वजह से कोई ब्रांच रियलिटी क्रिएट होगी, या इस चीज के बारे में किसी को पता चलेगा? वहां पे शटर इस एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। इन शॉर्ट, कयामत से पहले वहां पे कुछ ऐसा कर देना जो वहां पे नहीं होना चाहिए था। इसके वजह से वो जो वेरिएंट बनेगा, उसके एनर्जी सिग्नेचर यहाँ पे टीवीए वालों को पता चल जाएंगे या नहीं पता चलेंगे। इस पर मोबियस कहता है कि पता तो चलना चाहिए, जिस पर लोकी कहता है कि नहीं पता चलेगा। और इसीलिए ये जो लेडी लोकी है, यानी इसका जो अगला वेरिएंट लोकी है जो भाग रहा है, वो इसी समय में रह रहा है। इसीलिए टीवीए वालों को पता नहीं चल पा रहा है कि ये लोकी एक्चुअली में है क्या। किसी तरह लोकी अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए मोबियस को मना लेता है और 79 एडी में चला जाता है, जहां लोकी वहां मन मर्जी हरकत करता है। ये तक बताता है कि वो लोग मरने वाले हैं, क्योंकि जो पहले नहीं होना चाहिए था, इसकी वजह से यहाँ पे एक नेक्सस इवेंट होना चाहिए था, परंतु वो वहां पर नहीं होता है। इस पर मोबियस नजर रख रहा था। पहले वो इंग्लिश बोलकर लोगों की ध्यान खींचने का कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर एहसास होता है कि ये लोग तो इंग्लिश समझ ही नहीं रहे हैं। लेकिन लोकी उनकी ही भाषा में उनको बोलने लगता है वहां पर, और सबका ध्यान अपने तरफ खींच लेता है। और तभी वहां पे वोल्केनो फटता है, जिसके बाद से वहां पे अफरा तफरी मच जाती है। मोबियस और लोकी उस इवेंट से वापस आते हैं एंड कंक्लूड करते हैं कि लोकी का ये जो थ्योरी था ये सही था। उसके बाद से वो लोग ये सोचने लगते हैं कि लेडी लोकी को वो लोग पकड़े कैसे, क्योंकि टाइमलाइन के अंदर तो कई सारी कयामत हैं। तो कौन सा कयामत से पहले वो वहां पर छुपी हैं, ये कैसे पता चलेगा? जिसके बाद उन लोगों को बातों बातों में मोबियस को याद आता है कि कबोली नाम की एक कैंडी थी कि कबोली 2047 से लेकर के 2051 तक ही बिका था, चला था। इसी बीच जितने भी कयामत आए थे, इन्हीं में से किसी एक में वो लेडी लोकी छुपी हुई होगी। जिसके बाद से लोकी अपना स्पेसिफिकेशन दौड़ाता है और कहता है कि ये रॉक्सगार्ड वाला जगह बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ खाने पीने की जगह है और सारी चीजों का बंदोबस्त है। मोबियस को भी लगता है कि ये जगह हो सकता है, इसीलिए वो जज साहिबा के पास टीम की रिक्वेस्ट करता है, जहां पर वो पहले ना बोलती है, लेकिन फिर मोबियस जज साहिबा को मना लेता है। उसके बाद वो लोग डिस्कस करते हैं, फिर रॉक्सगार्ड के सामने अपना टाइम डोर खोलकर वहां पर चले जाते हैं। उसके बाद टीम बढ़ जाती है, जिस पर B-15 कहती है कि लोकी उसके साथ रहेगा। वहीं हमें दिखाया जाता है कि कोई कैमरा से उन पे नजर रख रहा था और एक टाइमर ऑन करके चला गया। इसके बाद वो लोग सर्च करने लगते हैं, जहां पर B-15 और लोकी को एक बंदा मिलता है, जिसके ऊपर इन दोनों को शक होता है। यहाँ पे हंटर B-15 आगे बढ़ती है, लेकिन वो बंदा अपने एन्चेंटमेंट की मदद से हंटर B-15 के अंदर चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस बंदे के अंदर लेडी लोकी रहती है। अब लेडी लोकी हंटर B-15 की बॉडी में आकर बोलती है कि मुझे पावरफुल लोकी नहीं होगा टीवीए वालों के पास, लेकिन तुम तो गधे हो। वहीं पे दूसरी ओर मोबियस को वो मिनट मैन मिल जाता है, क्योंकि एपिसोड के शुरुआत में लेडी लोकी अब वो अपने साथ लेकर गई थी, जहाँ पे वो बहुत ही डरी और सदमे में लगती है। लेडी लोकी बॉडी से बॉडी चेंज करके दूसरे लोकी से बात कर रही होती है। यहाँ पे वो बोलती है, मुझे तुम्हारे जैसा टीवीए में पलट नहीं करना है, और ना ही वहाँ पे रूल करने में भी इंटरेस्ट है, और मेरे प्लान्स उससे कई ज्यादा बड़े हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे लेडी लोकी तगड़े मुस्तंडे के बॉडी में घुस जाती है और मेल लोकी के बैंड बजाना शुरू कर देती है। उसके बाद अपने प्लान को अंजाम देती है, क्योंकि जिस टाइमर को उसने ऑन किया था वो खत्म होने वाला था। जिसके बाद से वो टाइम डोर खोलकर वहां से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जितने भी
जितने भी रीसेट चार्ज वो इतने समय से इकट्ठा कर रही थी मिनटमैन को मार के, वो सब अपने आप एक्टिवेट होकर टाइम डोर से कहीं पे जाके जा गिरे। इसकी वजह से सेपरेट टाइमलाइन में भूचाल आ गया है। टीवीए के जज तक को अपना पैटर्न उठाकर फील्ड में उतरना पड़ सकता है, आप सोच सकते हैं। वहीं बाकी मिनटमैन भी अपना बैटल लेकर तुरंत टाइम डोर से भाग रहे हैं, हर तरफ से उस जगह पे जिस जगह से टाइम लाइन में भूचाल आ रहा है। एंड की सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोबियस के मना करने के बावजूद उस टाइम डोर से भाग जाता है, जिससे लेडी लोकी अभी थोड़ी देर पहले गई थी। वो रिसेट चार्ज कहाँ गए और उनसे क्या हुआ जिसकी वजह से टाइमलाइन में भूचाल आ गया, ये सब हमें अगले एपिसोड यानी एपिसोड 3 में पता चलेगा। और क्या हो सकता है ये आपको हमारे चैनल के आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं लॉकी के तीसरे एपिसोड के डिस्क्रिप्शन को लेकर के। धन्यवाद।